होली वाले दिन पोद्दार हाउस में मायरा को देखते ही अभीरा हुई बेहोश। अभीरा की हालत देखते ही मायरा को लगा काफी बड़ा झटका, तो वहीं बानी चिल्लाई मम्मा बोलकर, जिसके बाद मायरा के सामने हुआ बड़ा खुलासा। तो वहीं अभीरा को बेहोशी की हालत में देखकर बानी ने लिया बड़ा फैसला। वहीं दादी के फैसले ने उड़ाई विद्या के पूरी तरीके से होश। तो मेहर के खिसकी पैरों तले जमीन। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का ट्रैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग ट्रैक में जो है हमें ज़बरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि कई सारे बीटीएस वगैरह आ रहे हैं, कई सारे प्रोमोज वगैरह जो है निकल कर सामने आ रहे हैं। होली का माहौल चल रहा है, ऐसे में अरमान और अभीरा का रोमांटिक सीन जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अभीरा और अरमान भांग के नशे में दोनों ही एक दूसरे के साथ होली सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। दोनों ही एक दूसरे के साथ झूमते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर कहानी नया मोड़ लेगी, क्योंकि कहानी में कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलने वाली हैं जहां पर हमें मायरा और मुक्ति की कहानी देखने को मिलेगी, साथ ही अरमान और अभीरा की कहानी भी देखने को मिलेगी। तो वहीं पर विद्या के जो नए कारनामे हैं वो भी सभी के सामने आने वाले हैं। अब यहाँ पर अभीरा अरमान जब एक दूसरे के साथ होंगे तो ये दोनों एक दूसरे में गुम हो जाएंगे, एक दूसरे में इतना ज़्यादा खो जाएंगे, अपने दिल की बात कहते हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही ये होश में आएंगे तब तक यही डर रहेगा कि कहीं उन्हें मायरा ना देख ले। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि मायरा कहीं ना कहीं अभीरा को देख ही लेती है, जहां पर मेकर्स मायरा के सामने खुलासा करते हुए नजर आएंगे। वहीं जैसे ही भांग के नशे का असर कम होगा वैसे ही अभीरा को होश आएगा, अभीरा भागते हुए भी नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर मायरा जो है अभीरा को भागते हुए देख लेगी। अपनी माँ को ऐसे भागता हुआ देखकर वो अपनी माँ को हमेशा याद करती रहती है, क्योंकि उसे हमेशा यही सीन याद आता है कि उसकी माँ उसे कैसे छोड़कर चली गई थी। और वो अपनी माँ को ऐसे भागता हुआ देखकर अपने आप को रोक नहीं पाएगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि अभीरा और मायरा का आमना सामना होते होते रह जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर अभीरा जो है वो मायरा को देखते ही बेहोश हो जाएगी। और जैसे ही मायरा अपनी माँ की ऐसी हालत देखेगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो वहीं पर मुक्ति यानी कि बानी वो भी अपनी मम्मा को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी और चिल्लाते हुए उनके पास आएगी। और बानी को चिल्लाते हुए देखकर अरमान मायरा के होश उड़ जाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक अरमान और मायरा दोनों ही इस चीज़ से अनजान थे कि मुक्ति ही बानी है, जिसके बाद मुक्ति का राज खुलने वाला है। लेकिन अब यहाँ पर अभीरा को होश में लाने के लिए दादी जो है वो डॉक्टर को बुलाते हुए नजर आएंगी। और डॉक्टर आते ही अभीरा की गंभीर हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अभीरा को ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं होता है। अब 8 साल बाद जैसे ही अभीरा अपनी बेटी मायरा को आमने सामने देखेगी तो उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो अपनी बेटी की चिंता में लग जाएगी। अब मायरा ने अगर उसे देख ही लिया है तो उसका क्या होगा, ये चीज़ तो आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर मायरा जैसे ही देखेगी तो उसको बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है और उसे ये लगेगा कि माँ यहाँ तक आई लेकिन उसने एक बार भी मेरे से बात करना जरूरी नहीं समझी। और वो यहाँ पर चिल्लाते हुए नजर आती है मायरा अपनी माँ का नाम लेकर के। और यहाँ पर आप सभी को बता दें कि मायरा माँ शब्द बोलकर काफी तेजी से चिल्लाएगी और कहेगी कि वो हमेशा उन्हें मिस करती है और उनके बिना वो अधूरी है। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि मायरा को चीखता चिल्लाता हुआ देखकर मायरा का हार्ट ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 8 साल बाद जैसे ही मायरा अपनी माँ अभीरा को देखेगी तो वो उसकी जो हालत है वो देखने लायक हो जाएगी। अब अरमान को भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आखिरकार मायरा को क्या चाहिए। मायरा को उसकी माँ चाहिए। और यहाँ पर अरमान भी बहुत बड़ा फैसला लेता हुआ नजर आएगा, और जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि दादी अरमान के खिलाफ जाकर फैसला लेती हैं कि अभीरा को फिर से इस पोद्दार परिवार में वही जगह दी जाएगी और अभीरा को हर हाल में अब वो इस घर में लेकर आएंगी, वो भी बानी के साथ। जिसके बाद आपको बता दें कि जैसे ही दादी सा ये फैसला सुनाएंगी वैसे ही अरमान जो है वो दादी से कहता हुआ नजर आएगा कि दादी आप अकेले ये फैसला कैसे ले सकती हैं। लेकिन यहाँ पर दादी कहते हुए नजर आएंगी कि मुझे पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे तुमसे तो सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम 8 साल पहले भी गलती किए थे और आज भी वही गलती फिर से दोहरा रहे हो। तुम्हारी बेटी छोटी थी उस टाइम, लेकिन अपनी बेटी को आज देखो, उसे आज भी उसे माँ चाहिए। अब आगे के ट्रैक में हमें देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर अभीरा और मायरा का जो है कनेक्शन है वो अलग ही देखने को मिलेगा। दोनों के बीच की बॉन्डिंग जो है वो भी काफ़ी अलग देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अभीरा भी अपने आप को रोक लेगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि अब विद्या की भी सारी पोल पट्टी खुलते हुए नजर आएगी, क्योंकि जो भी किया धरा था वो सारा का सारा विद्या का ही किया धरा था। मायरा की कस्टडी के पेपर जो है वो विद्या ने ही भेजे थे, लेकिन अरमान यहाँ पर अभीरा को गलत समझ रहा था। देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर अब मेहर की जिंदगी में काफी बड़ा तूफान आने वाला है और मेहर के दिमाग में फिर से वही खुरापाती चीजें आने लगेंगी।
वो एक बार फिर से अभीरा और वानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। फिलहाल तो दोस्तों आपको बता दें कि आगे का एपिसोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आगे के ट्रैक जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आने वाले हैं। आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं आगे की कहानी जानने के लिए? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही सीरियल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल अरु एक्सप्लेन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अरमान और अभीरा की जोड़ी आप लोगों को कैसी लगती है? कौन कौन चाहता है कि अरमान और अभीरा फिर से एक हो जाएं और विद्या की सच्चाई जो है वो पूरी पोद्दार परिवार के सामने आ जाए? क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे मैं अगले